नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडो न्यूज़ पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि यूपीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर कैसा होगा, जो कि आपका 12 तारीख को जो पेपर होना है वो आपका पेपर किस तरह का होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम आज डिस्कस करेंगे, सिर्फ ऊपर पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं। आज हम पूरी तरह से डीपली नहीं जाएंगे। चलिए देख लेते हैं कि यूपीपीएससी के प्रीलिम्स में जो पेपर आते हैं वो किस तरह से होते हैं। तो यहाँ पूछा गया है, पहला नंबर देख लीजिए कि क्या आप मुझे भी एक स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहाँ पृथक मताधिकार हो। अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा में बहस में कहा था। ये जो वाक्य है आपका कि क्या आप मुझे भी एक स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो। जी हाँ, पृथक मताधिकार हो। आपका अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। इस वाक्य को जो कि संविधान सभा में बहस में किसने कहा था। तो कुछ इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अब अगला सवाल देख लेते हैं कैसा पूछा जाएगा। तो अगला सवाल की बात करते हैं नीति आयोग द्वारा, यहाँ देख लेते हैं, नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कितने जिलों को जून 2021 तक शामिल किया गया था। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। तो कुछ इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। अगला सवाल देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए पंजीकरण आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता का मानदंड नहीं है। आयु वर्ग 18 से 40 पहला। दूसरा है आपका बी में न्यूनतम हाई स्कूल पास प्रमाण पत्र। ऑप्शन सी किसी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार स्वरोजगार योजना में पंजीकृत नहीं होना चाहिए। या फिर ऑप्शन डी है कि भारत के किसी भी राज्य से के नागरिक हों। अब देख लेते हैं अगला सवाल। यहाँ पे 4th नंबर सवाल हमारा क्या कहता है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा और कौन से कथन सही हैं। इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हज़ार जनसंख्या तक कम करना है। ऑप्शन बी यहाँ पे 2nd नंबर है, जो कि आपका कथन है वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2.7 प्रति हज़ार है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चयन कीजिए। कूट में केवल 1, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी न तो 1 ही और न तो 2। तो कुछ इस तरह के सवाल आपसे यूपीपीएससी के प्रीलिम्स पेपर में पूछे जाएंगे। अब अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए पुनपुन नदी, ऑप्शन बी अजय नदी, ऑप्शन सी जलांगी नदी या फिर ऑप्शन डी जोंग नदी। कुछ इस तरह के सवाल आपसे यूपीपीएससी के प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे। अब देख लेते हैं अगला सवाल। यहाँ पे 6 नंबर सवाल है कि 2019-20 में निम्नलिखित देशों में किससे भारत का व्यापार शेष अधिक की सर्वाधिक रहा है। यूएसए, चीन, जापान, संयुक्त अरब अमीरात। तो कुछ इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। अब देख लेते हैं 7 नंबर सवाल क्या है कि इको मार्क, देखिए यहाँ पे इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए सर्वोच्च गुणवत्ता की सामग्री से, ऑप्शन बी पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से, ऑप्शन सी निर्यातित सामग्री से, या ऑप्शन डी आयातित सामग्री से। तो कुछ इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये सारे सवाल आपके प्रीवियस ईयर पेपर से हैं। जी हाँ, ये जितने भी सवाल मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर हैं। अब अगला सवाल देखते हैं 8वां नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई। ऑप्शन ए पुंछी आयोग, ऑप्शन बी राजमन्नार समिति, ऑप्शन सी कोठारी समिति या फिर ऑप्शन डी सरकारिया आयोग। 8वां नंबर सवाल हमसे यह पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई। जी हाँ, तो कुछ इस तरह के सवाल हैं। अब अगला देख लेते हैं 9वां नंबर सवाल हमारा क्या कहता है
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए हुंड्रू प्रताप स्वर्णरेखा नदी, चचाई प्रपात, बीहड़ नदी। ऑप्शन सी धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी, या बूढ़ा घाघ प्रपात कांची नदी। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कुछ इस तरह के सवाल हैं। अगला देखते हैं, यहाँ 10वां नंबर की नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। जी हाँ, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। क्लोरोफिल के कारण, आरएनए के कारण, डीएनए का, और फिर कार्बोहाइड्रेट का। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, किसके चलते? क्लोरोफिल का है, किसका अवयव नहीं है आवश्यक? जो नाइट्रोजन है वो किसका एक आवश्यक अवयव नहीं है? क्लोरोफिल का, आरएनए का, डीएनए का, या फिर कार्बोहाइड्रेट का। तो कुछ इस तरह के सवाल आपसे यूपीपीएससी के प्रीलिम्स पेपर में पूछे जाएंगे। अब आपका अगला देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन यहाँ पे है, सूची 1 में है और यह सूची 2। सूची 1 में राज्य है और सूची 2 में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। फिर ए में है यहाँ पे राजस्थान, उसके सामने 10 सीट, बी गुजरात 7 सीट, कर्नाटक 11 सीट और पंजाब 12 सीट। चलिए देखते हैं कूट किस तरह से सही होगा। यहाँ पे कूट का यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं, ए बी सी डी ई। ए में आपका A1 B3 और C4 D2। फिर बी में 2 3 4 1, सी में 1 2 3 4, या फिर डी में 4 3 1 2। कुछ इस तरह से ही आपसे पूछे जाएंगे। अब अगला देखते हैं 12 नंबर, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। यहाँ पे अभिकथन देख लेते हैं। अभिकथन क्या है? मानव शरीर में अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। और कारण है, शरीर में उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट देखते हैं, पहला हमारा है ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला देखते हैं, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है किंतु आर गलत है। सी में है कि ए सत्य है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है कि ए गलत है किंतु आर सत्य है। तो कुछ इस तरह के सवाल आपको पूछे जाएंगे। अब अगला देखते हैं 13 नंबर, ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया में निम्नलिखित में से किस अधिनियम के सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया? ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, या फिर ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो कुछ इस तरह के सवाल यूपीपीएससी की प्रीलिम्स में आपसे पूछे जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, या फिर ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका। तो कुछ इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? संस्थान और अवस्थिति। ऑप्शन ए यहाँ पे देखते हैं कि आपसे पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय शस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र नैरोबी, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, केंद्रीय शस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान बांदा, या फिर टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। चलिए आगे देखते हैं कि 16 नंबर सवाल पूछा जाता है हमसे कि सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है?
ऑप्शन ए फोलिक अम्ल, ऑप्शन बी राइबोफ्लोविन, ऑप्शन सी नियासिन और ऑप्शन डी रेटिनॉल। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका बायोलॉजी सेक्शन से भी सवाल पूछे जा रहे हैं यूपीपीएससी के प्रीलिम्स में, तो आपको ये सभी तैयार रखना चाहिए। अब तक तो आपने शायद तैयार कर भी लिया होगा। चलिए देखते हैं अब अगला सवाल कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए सूर सरोवर, ऑप्शन बी समसपुर पक्षी अभयारण्य, ऑप्शन सी सरसई नावर झील या फिर ऑप्शन डी सुरेसर मानसर झीलें। तो कुछ इसी तरह से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अगला देखते हैं 18 नंबर। निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में अवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन थ्री झारखंड, ऑप्शन डी हरियाणा। जी हाँ, ये आपको 4 दिए गए हैं ऑप्शन। यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित राज्यों में से गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए देखते हैं ऑप्शन कैसे दिए गए हैं। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। जी हाँ, सही उत्तर का चयन करना है। कूट दिए गए हैं, देखते हैं और यहाँ पे कैसे कैसे है। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है ए में 1 2 3 4, फिर ऑप्शन बी में 4 1 3 2, ऑप्शन सी है 3 2 4 1, ऑप्शन डी है 4 3 1 2। तो कुछ इस तरह से कूट से आपको देखना है कि सही उत्तर क्या होगा। आपके ऑप्शन ये हैं जो कि यहाँ पे आपका आंसर देना है। अब अगला देखते हैं 19 नंबर कि विश्व का पहला हृदय प्रतिरोपण निम्न में से किसने किया था? विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्नलिखित में से किसने किया था? डॉक्टर वेणुगोपाल, ऑप्शन बी पहला ऑप्शन है डॉक्टर वेणुगोपाल, ऑप्शन बी है विलियम हार्वे, ऑप्शन सी क्रिश्चियन बर्नार्ड और ऑप्शन डी है विलियम बैट्रिक। जो कि 19 नंबर सवाल है कि विश्व का पहला हृदय रोपण निम्नलिखित में से किसने किया था? डॉक्टर वेणुगोपाल, ऑप्शन बी विलियम हार्वे, ऑप्शन सी क्रिश्चियन बर्नार्ड और ऑप्शन डी विलियम बैट्रिक। तो कुछ इस तरह से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। 20 नंबर सवाल देखते हैं। सुगम्य भारत अभियान जो है, सुगम्य भारत अभियान संबंधित है किससे? दिव्यांग व्यक्तियों से, बाल स्वास्थ्य से, महिला सशक्तिकरण से या फिर वंचित लोगों से। जो सुगम्य भारत अभियान है वो किससे संबंधित है? दिव्यांग व्यक्तियों से कि बाल स्वास्थ्य से या फिर महिला सशक्तिकरण से या फिर वंचित लोगों से। अब देखते हैं अगला सवाल जो कि 21 नंबर सवाल क्या कहता है? शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि ऑप्शन ए सूर्य के प्रकाश का संसर्ग मना होता है, ऑप्शन बी वातावरण में बढ़ती CO2 सांद्रता, ऑप्शन सी श्वसन दर का ह्रास और ऑप्शन डी आर्द्रता का बढ़ना। तो कुछ इस तरह के सवाल आपसे यूपीपीएससी के प्रीलिम्स में किए जाएंगे जो कि एग्ज़ाम 12 तारीख को होना है। अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल क्या कहता है। 22 नंबर यहाँ पे सूची एक को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है ग्रंथ और सूची 2 में है रचयिता। अब रागमाला ग्रंथ, उसके सामने सोमनाथ दिया हुआ है। ऑप्शन बी रस कौमुदी, उसके सामने वेंकट रमन दिया हुआ है। ऑप्शन सी है यहाँ पे सूची 1 में जो कि सी में है राग विबोध, उसके सामने पुंडरीक विट्ठल। और डी में है चतुर्दंड की प्रकाशिका जो कि उसके सामने श्रीकंठ है। अब देखते हैं कूट किस तरह से है। तो फिर यहाँ देखते हैं ABCD। ए में ऑप्शन में है यहाँ पे 3 4 1 2, ऑप्शन बी में 4 2 1 3, ऑप्शन सी में 2 3 4 1 और ऑप्शन डी में 1 2 3 4। तो कुछ इस तरह से सवाल आपके यूपीपीएससी के प्रीलिम्स में होंगे। अब 23 नंबर सवाल देखते हैं। सिविल सेवाओं में सुधार हेतु PC होटा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था?
2003, 2004, 2005 या फिर 2006। जो कि सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसीटी होटा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 2003 में, 2004 में, 2005 में या फिर 2006 में। अब अगला सवाल देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो कुछ इस तरह के हैं सवाल आपसे यूपीपीएससी के प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे। अब अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? ऑप्शन ए सीरिया, ऑप्शन बी टर्की, ऑप्शन सी जॉर्जिया और ऑप्शन डी बुल्गारिया। तो कुछ इसी तरह के सवाल यूपीपीएससी के प्रीलिम्स में रहेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे 26 नंबर सवाल। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीज़न गृह मंत्रालय के एक नोडल डिवीज़न है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी गृह मंत्री, ऑप्शन सी रक्षा मंत्री या फिर ऑप्शन डी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। तो कुछ इस तरह के सवाल जाके यूपीपीएससी के प्रीलिम्स में होंगे आपके। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 27 नंबर। निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है? द वॉल स्ट्रीट जर्नल, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी द न्यूयॉर्क टाइम्स, ऑप्शन सी द वॉशिंगटन पोस्ट या फिर ऑप्शन डी न्यूयॉर्क पोस्ट। 27 नंबर सवाल पूछता है कि पुलित्जर पुरस्कार 2021 को किसने जीता था? अगला सवाल देखते हैं 28 नंबर सवाल क्या कहता है। तो 28 नंबर सवाल कहता है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन यहाँ पे देख लेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे जो निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। शारदा अधिनियम पहला, दूसरा नेहरू रिपोर्ट, तीसरा साइमन कमीशन का गठन और चौथा डांडी मार्च। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर देखेंगे और यहाँ पे कूट जो कि ऑप्शन दिया हुआ है किस तरह से, तो ऑप्शन है 3, 2, 1 तथा 4। ऑप्शन बी है 1, 2, 3 तथा 4। ऑप्शन सी है 4, 3, 2 तथा 1। ऑप्शन डी है 1, 4, 2 तथा 3। तो 28 नंबर सवाल का है कि जो है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनके कलाक्रमानुसार अवस्थित कीजिए। अब 29 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी रोहतक या फिर ऑप्शन डी कानपुर। जो कि 29 नंबर सवाल कहता है हमारा कि निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया। चलिए 30 नंबर सवाल आज का लास्ट सवाल देखते हैं, जो कि हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्थानीय पौनों का नाम या फिर स्थान। चलिए लिवेस के सामने स्पेन, बी ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी है शामिल ऑस्ट्रिया। तो कुछ इस तरह के सवाल आपका यूपीपीएससी का प्रीलिम्स में रहेगा। तो ये हमारा पहला पार्ट है, हमारा दूसरा पार्ट भी जल्द आएगा। तो अगर आपको ये सारे डिस्कस किए हुए अच्छे लगे हों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।